हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बल को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखकर इसके प्रभाव बताइए। तो बल क्या है, पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिक अवस्था तथा उस वस्तु की आकृति व आयतन में परिवर्तन कर देता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि कोई ये वस्तु रखी हुई है, इस पर हम कोई बाहरी कारक लगा रहे थे या विराम अवस्था में उठाकर हमने इसे गतिशील कर दिया, इस पर हमने कोई बाहरी कारक लगाया है, तो वो बाहरी कारक क्या है? बल कहलाता है, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, बल कैसी राशि है? सदिश, क्योंकि बल की दिशा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अधिकतर बड़े बड़े मॉलों में गेट लगे रहते हैं, उन पर लिखा रहता है पुश। पुश यानी गेट को धकेलना है। अब गेट को कहाँ की ओर धकेलना है, उस समय हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बल में किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की। इसलिए बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, और इसे किससे दर्शाते हैं? एफ से। एफ बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, इसलिए इसका पहला लेटर ले गया है एफ। तो इसे कैसे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक परिभाषा यहाँ से भी निकल सकती है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल है एफ, द्रव्यमान एम और त्वरण है ए, तो एफ बराबर एम इंटू ए। आप ये फॉर्मूला याद रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर इसे हम सदिश रूप में लिखें तो एफ क्या है? सदिश राशि है, तो इस पर वेक्टर आ जाएगा। द्रव्यमान अदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर नहीं आएगा। लेकिन त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा है बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को या करके लिख सकते हैं न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ध्यान रखना। फिर बल का विमीय सूत्र निकालेंगे तो एफ बराबर एम ए फॉर्मूला है। एफ को बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, एम को बड़े ब्रैकेट में और 1 हो। ठीक है, अब एम का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एम और त्वरण का होता है एल टी माइनस 2। इसको मिलाकर लिख देंगे तो एम एल टी माइनस 2। ये क्या है? बल का विमीय सूत्र है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखें। इसके बाद में लिखा है वस्तु पर लगने वाले आधार पर बल को 2 भागों में बांटा गया है। वस्तु पर जो बल लगता है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 है संस्पर्श बल। कौन सा है? संस्पर्श बल। और एक है दूरी पर लगने वाला बल। एक स्पर्श के कारण बल लग रहा है और एक दूरी के कारण बल लग रहा है। यदि एक वस्तु को हम छू रहे हैं तो एक वो बल है, और एक दूर से ही बल लग रहा है वो, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला होगा संस्पर्श बल। तो क्या हो जाएगा? जो वस्तु को वास्तव में स्पर्श करके, क्या करके? स्पर्श करके आरोपित होते हैं, जैसे घर्षण बल, तनाव बल, प्रतिक्रिया बल, प्रत्यानयन बल, ये आदि सब क्या हैं? वे बल हैं जो वस्तु को स्पर्श करके लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अब इनको हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो घर्षण, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रत्यानयन बल, ये सभी क्या हैं? वस्तु पर स्पर्श के कारण लगते हैं। फिर इसके बाद आता है दूरी पर लगने वाले बल। अब ये बल क्या है? वस्तु पर दूर से ही लगते हैं, तो जो वस्तु पर दूरी से ही आरोपित होते हैं दूरी पर लगने वाले बल कहलाते हैं। मतलब ये बल वस्तु को स्पर्श नहीं करते लेकिन दूर से ही क्या है? लग जाते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है? वस्तु को स्पर्श नहीं करता। जैसे हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऑटोमेटिक नीचे ही आ जाती है। क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विद्युत बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी है और यहाँ पर चुंबक है, तो हम चुंबक को जैसे आगे लाएंगे वो वस्तु आगे की ओर खिसकती जाती है, या फिर यहीं से वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। ये सब क्या है? दूरी पर लगने वाले बल हैं। ठीक है, तो इन 2 प्रकारों में बलों को बांटा गया है। फिर इसके बाद में अब आते हैं बल के प्रभाव। यानी बल के प्रभाव, यानी बल के कारण वस्तु पर क्या परिवर्तन हो जाता है। अब हमें क्या करना है? बल के प्रभाव पढ़ना है, बल के वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है बल वस्तु के आकार को बदल देता है। जो बल है वह वस्तु के क्या? आकार को बदल देता है। तो लिखेंगे जब बल एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है, क्या बल एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है तथा वह दृढ़ नहीं है, तो वस्तु का आकार बदल जाता है। जैसे
रबर की गेंद को हथेली के बीच में रखकर दबाने पर वह पिचक जाती है, या रबर या स्प्रिंग को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये क्या है, वस्तु के आकार को बदल देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, वस्तु के आकार को बदल देते हैं। यानी तो लिखेंगे क्या है, बल वस्तु के आकार को बदल देता है। यानी जब बल को ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है कि जो उस वस्तु की क्या करे, आकार को बदल दे। जैसे कि लिखा है, रबर की गेंद को हथेली में रखने पर जैसे उसको दबाते हैं तो गेंद क्या पिचक जाती है, या स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है, लंबा हो जाता है, या दबाते हैं तो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये क्या करता है, बल वस्तु के आकार को बदल देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या लिखा है, बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है तथा स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। तो क्या लिखा है, जब बल एक ऐसी दृढ़ स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है, यानी मजबूत वस्तु है, जो चलने के लिए स्वतंत्र है, तो वह चलने लगती है। इसी प्रकार किसी चलती हुई वस्तु पर गति की दिशा के विरुद्ध बल लगाकर उसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण करके लिखा हुआ है, मेज पर रखी गेंद को धीरे से धकेलने पर वह चलने लगती है तथा क्रिकेट के खेल में एक गतिमान गेंद को फील्डर हाथ लगाकर रोक लेता है। ठीक है, तो बल क्या है, वस्तु को चला भी सकता है और रोक भी सकता है। यदि कोई वस्तु चलने लायक है तो वह उसे क्या कर सकता है, चला सकता है। यदि रोकने लायक है तो उसे रोक भी सकता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है तीसरा, लिखा है, बल गतिमान वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा अथवा चाल व गति की दिशा दोनों को बदल सकता है। क्या, बल। तो लिखा है, एक गतिमान वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाकर, गतिमान वस्तु पर गति की दिशा में, जैसे वस्तु गति करे उसी दिशा में क्या, बल लगाकर उसकी चाल बढ़ाई जा सकती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, यहीं की ओर हम उसे और धकेल दें तो वह और स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो जैसे साइकिल है, साइकिल आगे की ओर बढ़ रही है, हमें इसके पेडल और तेजी से उसी दिशा में मार लगा दें तो वह और तेजी से चलने लगती है। तो क्या है, वस्तु उसकी चाल को तेज कर देती है। ठीक है, तथा विपरीत दिशा में बल लगाकर उसकी चाल घटाई जा सकती है। क्या की जा सकती है, घटाई जा सकती है। ठीक है, उदाहरण, साइकिल पर पेडल मारने से उसकी चाल बढ़ाई जा सकती है तथा गतिमान गेंद को हाथ लगाकर रोका जा सकता है। तो ये क्या थे, बल के प्रभाव थे, वस्तुओं पर किस प्रकार बल के प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आवेग को परिभाषित कीजिए। किसको, आवेग को। अभी हमने संवेग भी पढ़ लिया, अब आवेग पढ़ेंगे। तो आवेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखकर दैनिक जीवन में उदाहरण लिखिए। तो क्या है, आवेग। तो आवेग क्या होता है, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग। इसे जे से नहीं, टाउ है। ठीक है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यहीं तक लिख लेना, प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है, सदिश। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू समय अंतराल। यहीं से आपकी परिभाषा बन जाएगी, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। आवेग टाउ हो जाएगा, बल एफ और समय अंतराल डेल्टा टी। अब इसे हम सदिश रूप में लिखें तो टाउ पर वेक्टर जाएगा और बल पर वेक्टर जाएगा, लेकिन डेल्टा टी पर वेक्टर नहीं आएगा, सदिश राशियों पर वेक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका हम लिखेंगे एस आई मात्रक। तो एस आई मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बल का क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो आवेग का भी एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो टाउ बराबर बल का विमीय सूत्र, बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और समय का क्या होता है, टी। तो इनको मिलाकर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी की पावर -2 है, यहाँ टी की पावर 1 है, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml t - 1। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं आवेग के दैनिक जीवन में उदाहरण। तो क्या है दैनिक जीवन में उदाहरण, तो लिखा है, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर गेंद को दूर भेजना। ये क्या है, आवेग का उदाहरण है दैनिक जीवन में। बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर गेंद को दूर भेजना। ठीक है, और दूसरा है हथौड़े द्वारा कील को ठोकना। ये किसके हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि सिद्ध कीजिए कि संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसमें? संवेग में। तो संवेग को किससे दर्शाते हैं? पी से। और परिवर्तन की दर इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा। तो डेल्टा पी आवेग, आवेग को किससे दर्शाते हैं? टाउ से। तो टाउ डेल्टा पी के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु, कौन सी द्रव्यमान की? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर नियत बल एफ वेक्टर लग रहा है। वस्तु पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। कितना? एफ। ठीक है। डेल्टा टी समय अंतराल तक लगाने से उसके वेग में परिवर्तन डेल्टा भी हो जाता है। अब मान चलो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान एम है, ये वस्तु है, इस पर हमने एफ बल लगाया कितने समय तक? डेल्टा टी तक। तो इस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो गया, वो वेग क्या हो गया? डेल्टा भी हो गया। ठीक है। तब हमने पढ़ा है बल का आवेग, आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। ठीक है। बल का आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। तो क्या हो जाएगा? बल हो जाए हमारा क्या? एफ वेक्टर, और समय अंतराल हमारा क्या है? डेल्टा टी। अभी हमने ऊपर मान के लिख लिया है। अब लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम होता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बल के कैसे होती है? समानुपाती। यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो वस्तु पर लगाया गया बल के कैसे होती है? समानुपाती। अब यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे। तो देखो, पी क्या है? संवेग, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। किसके बराबर है? बल के। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सदिश रूप में लिखा जा रहा है इसलिए वेक्टर लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ हमने एफ का मान निकाला है। क्या है? एफ का मान, सॉरी, बल का आवेग बराबर क्या है? एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी। अब हमने जो एफ का मान हैगा उठाकर कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, इस एफ की जगह पर। तो लिख दिया समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर। ठीक है। तो लिख देंगे रखने पर। तो देखो क्या हो जाएगा? बल का आवेग, तो लिख लेंगे बल का आवेग को किससे दर्शाते हैं? टाउ से। तो यहाँ टाउ से दर्शा दिया, अभी ऊपर पड़ा है। तो बल का आवेग हो जाएगा टाउ वेक्टर, और एफ वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इसकी जगह पर रख दिया। तो ये डेल्टा टी का डेल्टा टी, इस डेल्टा टी से डेल्टा टी को कैंसिल कर दिया। तो टाउ वेक्टर बराबर क्या आ गया? डेल्टा पी। तो टाउ क्या है? हमारा आवेग है, और डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो अर्थात करके आप लिखेंगे, अर्थात संवेग में परिवर्तन किसके? आवेग के बराबर होता है। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है।